इजराइल और हमास के युद्ध को लगभग 1 साल होने वाला है। गाजा पट्टी को इजराइल लगभग तहस नहस कर चुका है, लेकिन अब यह युद्ध बड़ा होता जा रहा है। इजराइल ने गाजा में अटैक के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह पर हमला किया था, फिर यमन के हुती पर भी हमला किया। इन सब मिलिटेंट ग्रुप्स को ईरान का सपोर्ट था। इन सभी ग्रुप्स को ईरान बैक करता है, जिस पर इजराइल लगातार हमले करते आ रहा है। ऐसे में अब खबर आती है कि इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से ईरान ने हमला कर दिया है। इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाती हैं। इजराइल की तरफ से बयान आता है कि उसके अपने डिफेंस सिस्टम से काफ़ी हद तक ईरान के अटैक को काबू में कर लिया गया है, और उसने पहले भी इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर ईरान इजराइल पर अटैक करता है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि ईरान के इस हमले से क्या इजराइल को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है? समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सबान, आप देख रहे हैं स्विच। पहले ईरान के अटैक को समझते हैं कि कब और क्या हुआ। ईरान की तरफ से लगभग 180 मिसाइलें फायर की गईं। इजराइल की सेना का मानना है कि यह हमला अप्रैल में हुए हमले से थोड़ा बड़ा है। वजह साफ है क्योंकि इस हमले में करीब 110 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी और 30 क्रूज मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी गई थीं। ये अप्रैल की बात है। इजराइल की टीवी पर 1 अक्टूबर को शाम करीब 7:45 पर इजराइल के तेल अवीव के ऊपर मिसाइलें हवा में दिखाई देती हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल होता है। वैसे इजराइल के ऑफिशियल्स का कहना है कि इसमें से ज़्यादातर गाइडेड जो मिसाइल्स थीं उनको डिफेंस सिस्टम के जरिए हवा में ही मार गिराया गया है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा मिलता है कि इजराइल के कुछ मिलिट्री बेसेस को मिसाइलों से नुकसान पहुंचा है। वहीं ईरान की IRGC यानी कि ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से कहा गया है कि 90% मिसाइलें टारगेट पर लगी हैं। उसका यह भी कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इजराइल की तरफ से किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं की गई है। अब इजराइल के डिफेंस सिस्टम की यहाँ पर बात करें तो दुनिया भर में इसको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है। आपने आयरन डोम का नाम तो सुना ही होगा। ये शॉर्ट रेंज के जो रॉकेट्स होते हैं उनको ही हवा में मार गिराने की क्षमता रखता है, जहाँ ज़्यादातर हमास या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई मिसाइलें जो होती हैं उनको गिराता आया है। इसी तरह से डेविड स्लिंग है जो US इजरायली मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम है। मीडियम रेंज की जो मिसाइलें होती हैं उनको गिराने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को भी गिराया जा सकता है। लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के लिए इजराइल के पास एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं। अब इजराइल में कितना नुकसान हुआ है वो भी यहाँ पर समझते हैं। तो ईरान ने इस अटैक को नाम दिया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। इस हमले के बाद ईरान के सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे इजराइल को लेकर सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस हमले में 20 से ज़्यादा 5th जनरेशन F-35 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसी तरह एक और पोस्ट में लिखा गया है कि ईरान के हमले से नेवातिम एयर बेस में कई F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और दूसरे बेस हिज्जिरिम में F-15 को नष्ट कर दिया गया है। ये वॉर प्लेन रोज़ाना गाजा और लेबनान पर बमबारी कर रहे हैं। ईरान ने उनमें से कई को नष्ट कर दिया है। अब ये सब सिर्फ दावे हैं, सच्चाई क्या है ऑफिशियली इसका पता अभी तक नहीं लगा है। इजराइल ने तो एक भी मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी शख्स की मौत हुई है, इसकी खबर मिल रही है। ये भी किसी मिसाइल के टुकड़े के लगने से उसकी मौत हुई है। यह मीडिया रिपोर्ट में सामने बात आ रही है। अब सवाल आता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इजराइल के PM नेतन्याहू का कहना है कि ईरान ने यह हमला करके बड़ी गलती कर दी है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इजराइल रक्षा बलों के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि हमारे पास योजनाएं हैं और हम उस जगह और वक्त पर कार्रवाई करेंगे जो हम तय करेंगे। ईरान की IRGC ने इस पर कहा कि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो तेहरान का जो रिस्पॉन्स होगा वो ज़्यादा विनाशकारी होने वाला है। वैसे US पहले ईरान को चेतावनी दे चुका था कि अगर उसने इजराइल पर अटैक किया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है और अब यहाँ पर इजराइल अगर वापस अटैक करता है या फिर US की तरफ से अटैक होता है ईरान के ऊपर, तो इसका खामियाजा क्या दुनिया भर के देशों को भुगतना पड़ सकता है। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।